कृष्णा। मकर संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर शब्द रूप में इसे समझने का प्रयास करें तो मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। हमारी वैदिक गणना के अनुसार काल गणना दो प्रकार से होती है, चंद्रमास गणना व सौर मास गणना। और ये सौर काल गणना होती है संक्रांति के आधार पर। संक्रांति अर्थात संक्रमण, सूर्य का संक्रमण, सूर्य का प्रवेश, यानी सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं उस राशि विशेष की संक्रांति। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, परंतु 4 संक्रांति महत्वपूर्ण है, जो है मेष, कर्क, तुला व मकर संक्रांति। तथा मकर संक्रांति इस दिन का खास महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, अर्थात सूर्य देव का उत्तर दिशा में यात्रा करना। इससे पूर्व सूर्य देव दक्षिणायन में होते हैं, यानी दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे होते हैं, और ये काल अवधि 6 महीने तक होती है। इस उत्तरायण के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के दिन से आगे के 6 महीनों में जो भी लोग अपना शरीर छोड़ते हैं उनकी गति उच्च लोकों की ओर होती है, जबकि दक्षिणायन के 6 महीनों में जिन लोगों का शरीर छूटता है वे निम्न लोकों की ओर पलायन करते हैं। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता ही है, जो यहाँ भी है कि ये सब नियम उन लोगों के लिए हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान के भक्त उत्तरायण या दक्षिणायन कभी भी शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम को ही जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के ही चिंतन और स्मरण में लगे रहते हैं। और जिसके लिए भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, अर्थात जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझको ही प्राप्त करता है, मेरे धाम को आता है। अर्थात ये उत्तरायण और दक्षिणायन का नियम तब तक है जब तक व्यक्ति भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं एक सौर वर्ष। परंतु देवताओं की गणना में हमारा ये एक वर्ष एक दिन होता है, यानी देवताओं के एक दिन में एक बार परिक्रमा हुई सूर्य की। अब देवताओं के एक दिन में भी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, और देवताओं का ये जो दिन प्रारंभ होता है वो होता है इसी मकर संक्रांति के दिन से। वह देवता प्रातः होते ही स्नान ध्यान करते हैं, इसी कारण इस दिन स्नान दान का ध्यान का विशेष महत्व है, विशेष फलदायी होता है। इस दिन से खर मास समाप्त हो जाते हैं। खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही विवाह, मुंडन और जनेऊ जैसे शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो हर उत्सव पर विशेष व्यंजन बनाने व खाने की परंपरा है, तो इसी श्रृंखला में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश व बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है व चावल तथा दाल की खिचड़ी दान में दी जाती है और फिर पकाकर खाई जाती है। गुजरात व राजस्थान में उत्तरायण पर्व में पतंग उड़ाई जाती है व गजक खाई और खिलाई जाती है, और इस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में संक्रांति का ये पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि तमिलनाडु में किसानों का नई फसल का यह पर्व पोंगल के नाम से जाना जाता है, जिसमें घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ के लड्डू एक दूसरे को खिलाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, तथा असम में भोगाली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो वहीं पंजाब में एक दिन पहले रात को प्रकाश कर धूमधाम के साथ लोहड़ी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर गंगा सागर का मेला इसी दिन लगता है, क्योंकि इसी दिन गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे उनके पुरखों का उद्धार करते हुए आई थी और सागर से जा मिली थी।
इसलिए अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए व अपने पितरों का ध्यान व उन्हें तर्पण करना चाहिए तथा सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। अब जैसा कि हमने देखा कि ये समय है ऋतु परिवर्तन का, समय परिवर्तन का और नई फसल के पकने का। और ऋतु परिवर्तन व समय तथा अन्न यानी फसल, इन सब पर सूर्य का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इस संसार के जो जीवन सदृश हैं, दीप हैं, ज्योति सदृश हैं, प्रकाश हैं, वे सूर्य देव इस मकर संक्रांति के दिन संक्रमण करके शुभ उत्तरायण का प्रारंभ करते हैं, देवताओं के दिन की शुरुआत करते हैं तथा हम सभी के लिए शुभता का प्रसार करते हैं। तो उन दिवाकर को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी क्षमताओं व परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार इस उत्सव को मनाते हैं। परंतु यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है जानने योग्य कि ये सूर्य देव हैं कौन। तो ब्रह्म संहिता में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी ग्रहों का राजा सूर्य देव महातेजस्वी है, वे भगवान की एक आंख हैं तथा वे सूर्य देव जिनकी आज्ञा से समय के चक्र को चलायमान करते हैं, उन भगवान श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात हमें यह समझना चाहिए कि सूर्य देव भगवान की आज्ञा से ही अपना कार्य करते हैं। और कैसे करते हैं कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। अपने जन्म से लेकर आज तक हम सभी ने कभी भी कोई ऐसा समय नहीं देखा जब सूर्य देव ना निकले हों या समय से अस्त ना हुए हों। एक कर्म योगी की तरह सतत निरंतर इस समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने का अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और यही महातेजस्वी सूर्य अपना आंतरिक प्रकाश अर्थात दिव्य ज्ञान पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, जिसके लिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह दिव्य ज्ञान, गीता का यह दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो इस मकर संक्रांति सूर्यदेव की अर्चना करने का, उन्हें प्रसन्न करने का सही तरीका यही होगा कि हम भी उनकी आराधना करें, उनकी अर्चना करें, उनकी शरणागति लें, जिनकी शरण स्वयं सूर्यदेव लेकर जिनके तेज से अपने को प्रकाशित करते हैं, वह वे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वह उनकी शरणागति का इस कलयुग में सबसे सरल साधन है हरे कृष्ण महामंत्र, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भी भगवान के इस पवित्र नाम को, इस महामंत्र को जपिए व हर उत्सव के, हर त्योहार के सही अर्थ को समझकर उसे मनाइए व सदा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।